नील पर्वत है इस पृथ्वी पर। तो उसमें सबसे जो पहला पर्वत है वो जहाँ पे बैठे हैं इस पर्वत का नाम है नील पर्वत, इसलिए इसको नील धारा कहा जाता है। दूसरा त्र्यंबकेश्वर में नीलगिरी पर्वत, तीसरा कामाख्या में नील पर्वत, ये 3 नील पर्वत है। तो उस कारण महादेव इस घाट पर आके स्नान करते हैं, उस कारण इस घाट का नाम नील धारा है। और ये महाश्मशान है। आज के 100 वर्ष पूर्व, तो 100 वर्ष पूर्व क्या, जब मैं यहाँ आया था 2007 में, तब भी ये महाश्मशान था। हमारे बिल्कुल बगल से पुल तक नित्य पार्थिव शरीर को संस्कार किया जाता था, यहाँ अग्निदाह किया जाता था। आपने बताया भी था कि काली माँ को जो चढ़ाया गया था, पहले मरे हुए लोगों को पहले जीवित किया गया, फिर उनको वापस उनकी बलि दी गई। बिल्कुल, बहुत ये भी क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण विषय है। कामराज गुरुजी इस पृथ्वी के वो साधु हैं जिनको अमर करने का अधिकार, जिस पर भी वो कृपा कर देंगे, जिसको वो चाहेंगे वो अमर हो जाएगा। कामराज गुरुजी का एक नाम अमरा गुरु है, अमरा गुरु एक नाम उनका अमरा गुरु है। मध्य प्रदेश में 2 भाई हुआ करते थे, आल्हा और उदल। उदल मारा गया, आल्हा अमर है। आल्हा की पत्नी रानी मछला, कामराज गुरुजी ने आल्हा को दीक्षित किया, उन्हें अमर होने का वरदान दिया। उसके बाद कामराज गुरुजी ने रानी मछला, उनकी जो पत्नी थी, उनको भी दीक्षा दिया, उसे भी कामराज गुरुजी ने अमर किया। क्योंकि कामराज गुरुजी इस परंपरा के सर्वश्रेष्ठ महापुरुष थे, सर्वश्रेष्ठ महापुरुष थे। कामराज गुरुजी जब इस पीठ पर आए तो भगवती का उन्हें दर्शन हुआ और भगवती ने उनसे कहा कि एक मेरे लिए सुंदर मंदिर बनाओ। भारत का यह पहला मंदिर है जिसके अंदर भी श्रीयंत्र है और शिखर पर भी श्रीयंत्र है। बताया था ये बात मुझे, शिखर पर भी श्रीयंत्र, कभी ऐसा होता नहीं है। शिखर पे कलश होता है, लेकिन कलश पर जब आप ड्रोन डाल आप भेज के देखेंगे तो आपको दिखेगा कि पहले श्रीयंत्र है, श्रीयंत्र के ऊपर कलश, स्वर्ण का कलश है, माई का स्वर्ण का कलश है, श्रीयंत्र के ऊपर कलश है। और जब माई के अंदर आप जाएंगे तो अंदर भी श्रीयंत्र है। तो माई के अंदर और माई के ऊपर श्रीयंत्र है, ये भारत का पहला स्थान है। कामराज गुरुजी जब इस मंदिर की स्थापना की तैयारी करते हैं तो माई का आदेश हुआ कि मेरी स्थापना नरमुंडों पे करो, जीवित नरमुंड पर। कामराज गुरुजी ने कहा जब जीवित नरमुंड पे कैसे हो सकता है। कामराज गुरुजी से भगवती कहती है कि तुम समर्थ हो लोगों को, मरे हुए प्राणियों को जीवित करने में, तो जितने इस महाश्मशान में लोग मरे हुए आते हैं उनको जीवित करो। तो कामराज गुरुजी ने 108 लोगों को जीवित किया, मरे हुए लोगों को, और फिर 108 लोगों की अपनी इच्छा से उनकी बलि हुई, माँ के लिए उन्होंने बलि दिया और उनके नरमुंडों पर भगवती की स्थापना हुई। इसलिए यह प्रत्यक्ष स्थान और जागृत स्थान साधकों के लिए माना जाता है। भारत के जितने भी उच्च कोटि के साधक हैं वो सभी इस स्थान से संबंधित हैं, जुड़े हुए हैं, परिचित हैं। बस केवल इतना है कि इस आश्रम का बहुत प्रचार इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यहाँ साधक रहे, साधक ने बहुत प्रचार प्रसार करना उचित नहीं समझा। लेकिन आज के वातावरण को देखते हुए माई की इच्छा हुई, माई ने कहा कि इसको भव्य बनाओ, थोड़ा सुंदर बनाओ, मेरा प्रचार भी करो, मुझे लोग जाने। आज 2 अक्टूबर है, आज 2 अक्टूबर है और आज अमावस्या तिथि है, रात्रि से माई का स्नान शुरू है, कल प्रातः काल कलश स्थापन है और कल से 17 तारीख तक हजारों की संख्या में नित्य भगवती के दर्शन करने यहाँ भक्तजन आएंगे। यहाँ माई बहुत कम सामान से खुश हो जाती है। एक मीठा पान, एक नारियल, एक फूल की छोटी सी माला और एक काले गुलाब जामुन अगर कोई भगवती को यहाँ अर्पित करता है तो माई उस पर कृपा कर देती है। आपको कल हजारों की संख्या में वो लोग मिलेंगे जिनसे आप उनकी व्यू जान सकते हैं, क्या है तुम्हारा यहाँ आने का उद्देश्य, क्यों आते हो आप यहाँ। तो वो आपको बिना मुझसे पूछे, आप किसी से भी पूछ सकते हैं, आपको हर व्यक्ति यही बताएगा कि यहाँ माई मूर्ति नहीं, माई। इसलिए भारत का पहला स्थान है जिसको माई शब्द से संबोधित किया जाता है। भारत का पहला स्थान है जिसको माई बाबा शब्द से संबोधित किया जाता है। माई अर्थात माँ काली, बाबा अर्थात कामराज गुरुजी। एक मेरा सवाल है, जब हम बलि की बात करते हैं तो जो दुनिया भर में बलियां चढ़ती हैं, लोग जो ईश्वर के नाम पे बलि देते हैं, क्या वो सही है कि गलत है? देखिए अंकित